हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज का जो PYQ है ये 23 अगस्त का है, 2024 का रीनेट। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस तरीके के क्वेश्चंस एक क्वेश्चन मिनिमम देखा ही जाता है DBMS से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द स्कीमा, हियर इज द रिलेशन आर, द attribute is 4 attribute and this is all are the functional dependency and the decomposition here। तो decomposition क्या होता है? जब किसी रिलेशन को आप ब्रेक कर देते हो into how many relations, R1, R2 and R3। क्लियर? और यहाँ पे आप जो इनके एट्रीब्यूट होते हैं इनको आप डिवाइड कर देते हो इस हिसाब से कि जब आप इसको वापस से कंपोज करते हो आफ्टर डिकम्पोजिशन, जब आप इसको वापस से ज्वाइन करते हो तो आप यहाँ पे देखोगे आपको R गेट हो। क्लियर? अब बात करते हैं लॉसलेस क्या होता है। देखिए दो होते हैं, लॉसलेस और लॉसी, या फिर आप कह सकते हो नॉट लॉसलेस। तो यहाँ पे मैं अगर लॉसलेस की बात करूँ तो दो पॉइंट आप याद रखना। व्हाट, मैंने ये पहले भी करा रखे हैं। क्या बोलते हैं लॉसेस? ओके, जब R1 इंटरसेक्शन R2 नथिंग इज फाई, ठीक है, कुछ कॉमन होना चाहिए। जैसे R1 में क्या है, P एंड Q है और R2 में क्या है, Q और R है। तो Q इज अ कॉमन, Q इज अ कॉमन, तो दैट इज यहाँ पे क्या है, कुछ कॉमन मिल रहा है। ऐसे ही जब हम इनको मान लो हमने S का नाम दे दिया, कुछ भी दे दिया, S1 का नाम दे दिया, तो हम ये देख रहे हैं कि जो रिलेशन S1 है उसको अब हमें क्या करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, R3 के साथ। तो R3, अब S1 में कौन कौन से एट्रीब्यूट हो गए, P Q R 3 हो गए ना। अब R3 में हमारे पास क्या हो जाएंगे, Q और S। तो समथिंग इज सॉरी, हाँ Q और S, तो समथिंग इज कॉमन Q, सो नथिंग इज फाई, सो लॉसलेस है। बट सेकेंड पॉइंट फिर ध्यान देंगे, क्या देंगे कि जो भी आपका रिलेशन है आइदर R1, R2 और R3, इनमें जो आपका कॉमन है या कुछ भी आपके पास, हाँ कॉमन है, तो जो आपका कॉमन एट्रीब्यूट है वो किसी ना किसी एक रिलेशन का कैंडिडेट की होनी मस्ट है, जरूरी है भाई। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर फाई है, अगर जो इंटरसेक्शन फाई है तो वो लॉसी है। क्लियर? और फाई नहीं है तो लॉसलेस है। बट अगर फाई के साथ साथ क्या ध्यान देना है कि कैंडिडेट की है या नहीं है। तो कैंडिडेट की कैसे देखेंगे, बहुत मुश्किल से चला है PC बीच में, तो बिल्कुल ये सेकंड टाइम वीडियो बना रही हूँ मैं, क्योंकि PC नहीं चल रहा था मेरा। ओके फाइन, क्या बताई थी मैं आपको, हाँ जी। तो यहाँ पे देखो कैंडिडेट की फाइंड करेंगे। देखो P Q, कैंडिडेट की P Q Q R है, तो Q क्या हो गई, कैंडिडेट की हो गई ना, क्योंकि Q क्या कर रही है, डिटरमाइन कर रही है R को, तो किसकी हो गई, R2 की, है ना। अब हम बात करते हैं QS को, तो SQ को डिटरमाइन कर रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हियर इज अ Q डिटरमाइन R, सो दिस इज आल्सो कैंडिडेट की। क्लियर? सो दिस इज द लॉसलेस। इतना तो क्लियर हो गया कि लॉसलेस है, लॉसलेस है। आंसर आपका 50-50 हो गया। अब बात करते हैं डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन की, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन की। क्लियर? तो मैं एक बार थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ भाई, मेरे में ना थोड़ा प्रॉब्लम है, इरेज करते टाइम प्रॉब्लम होती है PC में, तो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देती हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। अरे क्वेश्चन तो देखिए भाई, हाँ जी। अब बात करते हैं डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन को। देखो
R1 की हम बात करते हैं तो R1 ने P डिटरमाइन Q कर रखा है, ये डिपेंडेंसी प्रिजर्व कर ली R1 ने, ठीक है। अब हम Q डिटरमाइन R की बात करते हैं तो R2 ने इसको प्रिजर्व कर लिया, डिपेंडेंसी प्रिजर्व कर ली। अब बात करते हैं R3 की। R3 ने कहा भाई S डिटरमाइन Q है, अगर हम S डिटरमाइन Q कहें तो Q S से हो रहा है ना S डिटरमाइन। अब हम बात इसकी करते हैं, R डिटरमाइन S कहाँ गया, ठीक है, ये भी प्रिजर्व हो रहा है, ये भी प्रिजर्व हो रहा है, ये भी। अब R डिटरमाइन S कहाँ गया, तो अगर मैं बात करूँ कि मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा कि S1 यूनियन R3 करती हूँ मैं, ठीक है, तो नहीं सॉरी S1, हाँ S1 में मेरे पास है P Q R क्लियर, और R3 में मेरे पास है Q S। तो ये क्या हो रहा है, ये इनडायरेक्ट वे में आपको R और S आपको यहाँ पे मिल जाएगा इनडायरेक्टली। यहाँ तो आप ये देखिए जो तीन आपको डिपेंडेंसी मिल रही है, ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल रही है, वो डायरेक्ट मिल रही है, लेकिन R और S आपको कैसे मिलेगी, इनडायरेक्ट मिलेगी जब आप मर्ज कर दोगे किसी दो का। जैसे लाइक आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपने R1 और किसको मर्ज किया, R3 को किया, तो भी आप यहाँ पे देखोगे सॉरी R2 और R3, तो आपको QR और RS QS, मैं ऊपर ले जाती हूँ, क्लियर नहीं है यहाँ पे, देखो आपने R2 जो कि किसको होल्ड करके रखा हुआ है, Q और R को, और R3 ने किसको होल्ड किया है, Q और S को। तो यहाँ पे भी अगर हम इन दोनों को मर्ज करेंगे, ठीक है, R2 मर्ज करेंगे R3 के साथ, ठीक है, तो आपको R और S और Q तीन एट्रीब्यूट मिलेंगे। Here you can see that dependency is preserved here indirectly, not a direct. So you can say that the answer 1 is good, that the dependency preserve is here and lossless join is here. Clear? Hopefully आपको समझ में आ गया होगा। Thank you, thanks for watching, bye bye.